मैं नीरज मिश्रा, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हैं मालडी पंचायत में। यहाँ के मुखिया है राजेश कुमार सिंह जी। आइए सीधे तौर पर राजेश जी से जानते हैं कि इनके कार्यकाल को 19 से 20 महीने हो गए हैं। अब तक के इस दरमियान इन्होंने क्या क्या विकास कार्य अपने पंचायत में किए हैं और किन किन विकास कार्यों को ये करना चाहते हैं। आइए सीधे तौर पर मुखिया जी से बात करते हैं और जानते हैं इनके पंचायत का हाल। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत करता हूँ, मैं करता हूँ जी। और मेरे कहने का मतलब यही है, मेरे मालडी पंचायत में आज तक जो काम विकास नहीं हुआ है। विकास होने का बात है कि आज तक हम सबको फंड पैसा कौड़ी नहीं आया था। जो भी काम किए हैं वो हल्का फुल्का काम चला हुआ है। जो पिछले फंड से जो पैसा थे वही काम किए हैं और बाकी हम सबको मंदिर भी नहीं मिला हुआ है जी। मंदिर मिला हुआ और मेरे कहने का मालडी पंचायत में जो हम जिसको वादा किए थे कि ये काम करने का, वो आज तक काम नहीं कर पाए। हम मालडी पंचायत में चलने लायक नहीं है, अभी चलने लायक हम नहीं हैं। यानी कि आप अपने पंचायत में किसी जनता से नजर नहीं मिला सकते हैं जी। क्योंकि उससे बात किए तो बात को हम फैल कर रहे हैं जी। मुखिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में नल जल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी क्या दिशा है? बहुत यहाँ परेशानी है कि नल भैया तीन को टैंकी दिया है, 12 वार्ड है, जिसमें कि 4-5 वार्ड में पानी नहीं आज तक आ रहा है। पीएचडी को कहते कहते हम थक गए और जितना भी पदाधिकारी है समूह तक बका तक आज तक कोई सुनवाई नहीं किया है। यानी कि आपके पंचायत में ये योजना बिल्कुल फेलियर है जी। इसी तरीके से सोलर लाइट के बारे में विषय में जो आपने बताया, उसकी क्या स्थिति रहने वाली है? सोलर स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि एकदम जो दिया है इसमें जो पहला तो मेरा कोई फंड को छीन लिया। मेरे फंड को जो भी पैसा था मैंने मालडी पंचायत को फंड चला गया जी। और जो स्ट्रीट लाइट लगाया है वो भी बढ़िया से नहीं चल रहा है जी। यानी कि गुणवत्ता नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। 30,000-35,000 को लगा दिया सरकार ने, क्या करेगा वो सरकार का मन था और सरकार अपना मनमानी नहीं कर रहा है। जो पदाधिकारी है सरकार के चलने के बाद यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी अफसरशाही चल रही है। अफसरशाही चल रहा है जी। और हम सब और मेरे कहने का मतलब यही है कि जो पंचायत सचिव दिया है, पंचायत सचिव को दे दिया है या जन्म तिथि जब कुछ मृत्यु प्रमाण बनवाने के लिए, उसको भी अपना अफसरशाही पंचायत सचिव ने कर रहा है। क्योंकि मेरे कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी 4 दिन 10 दिन के बाद ही कॉल उठाता है और कॉल उठाने के बाद भी नहीं आता है। यहाँ कोई मीटिंग होता है वो नहीं आता है यहाँ मेरे पंचायत मालडी के जी। मुखिया जी के हिसाब से यहाँ पूरी की पूरी अफसरशाही चल रही है। ये कितने भी गुहार लगाए लेकिन कोई सुनवाई इनकी नहीं होती है। इस तरीके के कार्यों को करने से बढ़िया है ना किया जाए और इनके अधिकार जो है इनको दिए जाए। आइए सीधे तौर पर मुखिया जी से कुछ काम की बातें करते हैं। मुखिया जी, 15वीं सिस्टम और मनरेगा से क्या क्या कार्य किए आपने? 15वीं से नाला बनाए हैं, कुछ पीसीसी किए हैं जी और कुछ सीढ़ी घाट से बनाए हैं जी। सब 15वीं से काम किए हैं जी और सिस्टम से भी कुछ काम किए हैं जी। जो पहले वाला फंड था जो पैसा वही खर्चा किए तो तो पैसे नहीं आया। 5-6-7 महीना से तो कोई काम नहीं चल रहा है, बंद है जी। यानी कि पहले का जितना फंड था उतना खर्चा होने के बाद फिर यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है इस पंचायत में, उसके वजह से सारे कार्य रुके हुए हैं। मुखिया जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? अपने मानदेय, अपने अधिकारों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कहना चाहेंगे या संदेश देना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब मैं बिहार सरकार को, मैं नीतीश बाबू को, मंत्री को कहने के लिए चाहते हैं कि मेरा सब जो मानदेय भी कम है और मेरा जो सुरक्षा भी है, सुरक्षा भी नहीं मिल रहा है आज तक। और जो बिहार सरकार का जो पंचायत राज मंत्री है जी, उसको भी मैं आग्रह करता हूँ कि मेरा सब जो काम नहीं हुआ है इसको कामों को जल्द से जल्द ही कराइए और नहीं काम कीजिएगा तो क्या करेंगे, बैठ करके इस्तीफा दे देंगे जी। इस्तीफा दे देंगे यहाँ से। आप जखनी आप दिए थे क्या है सर्टिफिकेट दिए तखनी हम सबको थी कि आप सर्टिफिकेट वापस कर लीजिए। तो काम जब मालडी एक पंचायत में नहीं होगा तो मेरा क्या चलेगा, अगला भविष्य आएगा तो क्या मेरा होगा? काम भी नहीं चलेगा तो मेरा अगला भविष्य क्या होगा? जनता तो ठुकरा रहा है मेरे को, भी मेरे घर पर आता है, इंदिरा आवास नहीं आता है, मुख्यमंत्री नहीं आता है, कोई भी काम नहीं होता है मेरा। ये अफसरशाही चल रहा है पूरे मेरे मालडी पंचायत में, पूरे प्रखंड की बात करते हैं और जिला तक कोई ही काम नहीं होता है। फोन उठाता है, फोन बात कर लेता है, हो जाएगा मुखिया जी, काम कुछ नहीं होता है। यानी कि सारी
देखभाल की नीति आपकी और काम अफसरों के, अफसर का। यानी कि कुछ भी सुनने के लिए सहने के लिए मुखिया जी और करने के लिए अफसर चाहिए, यानी कि मुखिया को मुखौटा बना के रख दिया गया है। इस तरीके से कार्य ना किए जाए। अगर पंचायती राज को कायम रखना है और मुखिया को मुखिया के अधिकार मिलने चाहिए। इसी के साथ मुखिया जी की अगली बात, और इनको किस तरीके के अधिकार होने चाहिए ताकि ये पंचायत का अच्छा विकास कर सके। मुखिया जी, आपको कौन कौन से अधिकार दिए जाए जो कि आप पंचायत का विकास कर पाएंगे? तो मेरे पंचायत में देना, पहले तो मेरा फंड भी नहीं दिया था जी। फंड मेरा पैसा भी ना आ रहा था। पैसा जब आएगा और दूसरा मेरा पैसा आएगा तो काम मेरा चालू होगा पंचायत में। और पहले गरीब आदमी को जो इंदिरा आवास है और मुख्यमंत्री वाला, ये भी काम कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे पहले गरीब को जिसको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा था उसको भी बंद हो रहा है। और दूसरा गरीब को जो 400-500 रुपया दे रहे हैं, 400 रुपया दे रहे हैं, वो गरीब आदमी क्या खाएगा? जिसको चलने का लायक नहीं है। पंचायत मालडी में नहीं, पूरे प्रखंड, पूरे बिहार को बात करते हैं, पूरे बिहार में ऐसा ही काम हो रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं पंचायत राज मंत्री को, मेरा सबको काम, मेरे काम को जरा अच्छा ढंग से चलाइए, तब तो आपको कुछ हम कर सकते हैं। आगे हम आपको सब करेंगे, और बाकी अगर नहीं काम कीजिएगा तब तो क्या करेंगे? हम सब तो बैठ करके क्या करेंगे? हम अपना हाथी कर देंगे, जनता को कर देंगे, और क्या करेंगे हम सब। ये थे मालडी के मुखिया राजेश कुमार सिंह जी। आपने सुना कि ये किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं कि इनके अधिकार इनको दिए जाए, क्योंकि जमीनी स्तर पे भी इनका कहना सही है। यही रहते हैं पंचायत में, किसको वृद्धा पेंशन की जरूरत है, किसको आवास की जरूरत है। इनसे ज्यादा बढ़िया तरीके से ना कोई आवास सहायक जान सकता है, ना कोई ऊपर से आया हुआ कर्मचारी इस पंचायत की हालत को समझ सकता है। किसको आवास की जरूरत है, किसको राशन कार्ड की जरूरत है, किसका कबीर अंतुष्टि की निहायती जरूरत है, किसको जन्म प्रमाण और मृत्यु प्रमाण पत्र की सख्त जरूरत है। इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि पूरे पंचायत की जनता इनको चुन के लेके आई है। और इनका आग्रह है कि इनके अधिकार इनको दिए जाएं, ताकि लोगों को भी, ये लोगों के बीच जाए तो नजरों से नजरें मिला सकें और उनके कार्य को सुलभ कर सकें, ताकि पंचायत तरक्की करे। पंचायत तरक्की करेगा तभी देश उन्नति करेगा। मैं नीरज मिश्रा, कैमरामैन सुमन के साथ, बिहार न्यूज। धन्यवाद।